नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज की इस बौद्धिक कक्षा में एक बड़ा ही रोचक कथा लेकर उपस्थित हूँ। इस कथा की चर्चा हमारे शिव पुराण और देवी भागवत तथा मार्कंडेय पुराण में की गई है। आज से बहुत साल पहले अपने देश में जब ऋषियों का युग था, उस कालखंड में मृकंडू नाम के एक ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम मरुदमती था। दोनों पति पत्नी शिव के अनन्य भक्तों में से एक थे। ये हमेशा शिव की पूजा उपासना करना इनका दिनचर्या था। ऐसे करते करते काफ़ी लंबा अवधि बीत चुका था, लेकिन इनके घर कोई भी संतान नहीं हुआ। ये हमेशा दुखी रहा करते थे। एक बार इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिया और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ऋषि मृकंडू ने भगवान शिव से पुत्र की कामना की और कहा, मुझे एक पुत्र दे दे। भगवान शिव उनकी बातों को सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आपको पुत्र दूंगा, लेकिन हमारी भी दो शर्तें हैं। पहला शर्त है कि पुत्र तो होगा, लेकिन वो अल्प ज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, लेकिन दीर्घ आयु होगा, उसकी आयु बहुत लंबी होगी। और दूसरी शर्त थी कि पुत्र तो होगा, महान ज्ञानी होगा, मनीषी होगा, लेकिन अल्प आयु होगा, यानी उसकी आयु कम होगी। अब दोनों में जो चीज़ आपको मंजूर हो, उसके अनुरूप ही मैं आपको पुत्र दूंगा। ऋषि ने सोचा और कहा, मुझे पुत्र दीजिए, भले ही वो अल्पायु हो, लेकिन महाज्ञानी होना चाहिए और प्रकांड विद्वान होना चाहिए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अपने कैलाश को वापस चले गए। कुछ कालखंड बीतने पर ऋषि के घर एक पुत्र ने जन्म दिया। पुत्र जन्म के साथ ही बहुत ही बुद्धिमान और विवेकशील था, ज्ञानी था। उसका जो स्वभाव था एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह था। वो कम आयु में ही सभी शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा को ग्रहण कर लिया था। पिता ने जो जो उसे सिखाया वो उसने बहुत अल्प आयु में स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, उसको जानकारी प्राप्त हो गई। लेकिन ऋषि का मन हमेशा खटकता रहता था। क्यों? क्योंकि पुत्र की आयु बहुत कम थी, 16 साल की थी। भोलेनाथ ने कहा था कि 16 वर्ष की अवस्था तक ही ये तुम्हारे पास रहेगा। इस कारण दोनों पति पत्नी चिंतित रहा करते थे। लेकिन उन्होंने एक अच्छी आदत अपने बेटे को सिखा दी थी कि कोई भी दरवाजे पर आए उसका चरण वंदना करना, उसे झुककर प्रणाम करना, उससे आशीर्वाद प्राप्त करना। और वो लड़का अपने पिता के और माता के बताए हुए रास्ते पर चलता था। जो भी उसके यहाँ ऋषि महर्षि आते थे वो झुककर उन्हें वंदन करता था, चरण वंदन, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता था। ऐसे करते करते जब वो 16 वर्ष होने का था, उससे कुछ दिन पहले उसके दरवाजे पर सप्तऋषिगण आए और उन्होंने उस लड़के के स्वागत के कार्यों को देकर अपना जो आव भगत किया था उन ऋषियों का, उनका जो चरण वंदन किया था, उससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। इतना सुनना था कि ऋषि मृकंडू अपनी सारी व्यथा उन ऋषियों को बताया। ऋषियों ने उस बालक को महामृत्युंजय मंत्र को दिया और कहा, इसका जाप करके तुम शिव की आराधना करो। वह लड़का शिव भक्त तो था ही, क्योंकि उसको संस्कार में ही शिव की पूजा मिली हुई थी। उसके माता पिता भी शिव भक्त थे। वो भी लड़का भगवान शिव का पार्थी बनाकर पूजा करने लगा, पास के मंदिर में जाने लगा और उस मंत्र का जाप करने लगा। करते करते जब उसकी स्थिति वहाँ पहुँच गई, जब वो 16 वर्ष का होने वाला था, तो यमराज आ गए प्राण लेने। यमराज को देखकर वह बालक बहुत डर गया और डर कर भागने लगा। यमराज भी उसके पीछे पीछे गए।
भागने के क्रम में भागते भागते वह बालक जिसका नाम मार्कंडे था वो शिव मंदिर में प्रवेश कर गया और शिवलिंग को पकड़कर लिपट गया। यमराज तुरंत वहाँ आए और फांस को अपने फंदे को उसके गले में डाल दिया उसका प्राण लेने के लिए। इतना करना था कि तत्क्षण वहाँ भगवान शिव प्रकट हो गए, एकदम क्रोध रूप में, क्रोधावस्था में त्रिशूल लेकर उन्होंने यमराज को मारने का प्रयास किया। यमराज डर के कारण अपना दोनों हाथ जोड़कर शिव के सामने दंडवत हो गया और कहने लगा, हे देवाधि महादेव, आप ही के बताए हुए, आप ही के कथनानुसार मैं इस बच्चे का प्राण लेने आया हूँ और इसकी आयु आपने मात्र 16 वर्ष की दी थी। भगवान शिव शांत हुए और कहा, 16 वर्ष की आयु मैंने मानव को नहीं दी है, इस लड़के की आयु 16 वर्ष मैंने अपना दिया है। यानी शिव तो अविनाशी हैं, उनका तो कभी नाश होता नहीं है, वो अमर हैं। और इस तरह उस लड़के का उम्र शिव की उम्र के बराबर हो गया और वह मार्कंडे जो बालक था वो अमर हो गया। यमराज अपने लोक लौट गए। इस प्रकार आगे चलकर मार्कंडे ने मार्कंडे पुराण की रचना की, देवी भागवत की भी रचना की और वो बहुत बड़ा महर्षि तपस्वी बना, ऋषि बना और मार्कंडे आज भी अमर हैं। तो कहने का मतलब, इस कहानी को तो आपने बड़े शौक़ और चाक से सुना। क्या आपने नोटिस किया कि इस कहानी में क्या गुप्त बातें छुपी हुई थी जो आप सभी जानते हैं? आप हमेशा अपने विद्यालय में सुभाषित के रूप में दोहराते भी हैं। कौन सी सुभाषित? चलिए मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभी भी नहीं समझ में आई तो चलो मैं बता ही देता हूँ। आपने इस श्लोक को नित्य अपने विद्यालयों में गायन करते हैं सुभाषित को। इसका अर्थ होता है कि अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करने से, प्रणाम करने से बड़े बुजुर्गों को हमें 4 चीज़ों की आशीर्वाद के रूप में 4 चीज़ें प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीज़ें? आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। तो इस लड़के ने भी क्या किया था? मार्कंडे ने अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलकर बड़े बुजुर्गों का चरण वंदन करता था और उससे उसको आशीर्वाद क्या मिलता था? दीर्घायु भव, यशस्वी भव, ये आशीर्वाद जाकर फलित हुआ। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, मेरे इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का कद्र करना सीखें, उन्हें चरण वंदन करना सीखें। आपके घर पर कोई भी अतिथि आता है, बड़ा व्यक्ति, तो उनका चरण छूकर प्रणाम करें। माता पिता के बताने पर आप इंतज़ार नहीं करें। आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे दरवाजे पर जो भी हमारे घर पर बड़े बुजुर्ग आते हैं उनका हम चरण छूकर प्रणाम करें। इससे आपके माता पिता का भी नाम होगा, आपके गुरु का नाम होगा और साथ ही साथ जब आप विद्यालय जाए तो घर से जाते समय जब बैग लेके निकले तो माँ को प्रणाम करें, पिता हो तो पिता को प्रणाम करें, दादा दादी हो तो उन्हें प्रणाम करें। कहने का तात्पर्य है कि अपने घर के सभी बड़े सदस्यों को, दीदी को, भैया को, चाचा को, चाची को चरण छू के प्रणाम करके तब विद्यालय की तरफ प्रस्थान करें। मुझे लगता है कि इस कहानी को आप अपने जीवन में उतारेंगे और मार्कंडे की तरह ही यशस्वी और मनस्वी बनेंगे। धन्यवाद।